दिन के आखिर तक जाते जाते आज मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ है और ये सेल ऑफ ज्यादातर आया है आईटी सेक्टर में। फार्मा सेक्टर आज के मार्केट की गिरावट और सेल ऑफ को थोड़ा सा रोक रहा था, लेकिन आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट आने की वजह से मार्केट दिन के आखिर तक काफी ज्यादा टूटा है। अब क्या होता है ना कि एक सेक्टर में गिरावट बड़ी आती है तो यानी कि सेलिंग बड़ी आती है, तो पूरा मार्केट जब गिरता है तो अलग अलग सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी आज इस थोड़ी सी सेलिंग का हिस्सा बनता देखने को मिला है। लेकिन आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भैया मार्केट 77,500 सेंसेस का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, पता होगा आप लोगों को, डिस्कस भी हम लोगों ने किया था पिछले हफ्ते, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट की, वो सब चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, जो कि एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स मानना है कि कंपनी अपने लोअर पैटर्न से निकल चुकी है, कंपनी यहां पर ब्रेकआउट कर चुकी है फॉलिंग चैनल पैटर्न पर जो लगातार सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड बना हुआ था वहां से, स्पेशली 200 EMA के ऊपर बनना इसके लिए बुलिश है एज इट इज, जैसे कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कई दिनों से। मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश भी हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स जिगर एस पटेल फ्रॉम आनंद राठी, ये यहाँ पर बुलिश है। इनका कहना है कि 58 रुपीज एक इंपॉर्टेंट बेस है और यहाँ पे 60 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बना हुआ है। 60 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो सबसे पहला टारगेट 63 रुपीज का रहेगा, यानी कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेंज शॉर्ट टर्म में 58 से लेकर के 63 के बीच में रहने के चांसेस हैं, ये मानना है आनंद राठी जिगरेश पटेल का। राजेश भोसले जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है एट एंजल वन, इनका कहना है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पिछले साल का पूरा कंसोलिडेटेड फॉलिंग चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट कर चुका है और यहां से लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर 70 से 75 रुपीज की है। एक चीज वापस से मैं आपके साथ रिपीट करना चाहता हूं, मार्केट एक्सपर्ट्स जब जब बुलिश हुए हैं, आपको याद होगा 90% ऑफ टाइम्स अगर आप रेगुलर रहते हो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड, तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स जब भी बुलिश होते हैं चीजें बिगड़ती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हो जाना, लेकिन सिर्फ इतने से बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी हम इसको चार्ट पर भी समझेंगे इस पॉइंट को। सो इसके बाद में आता है यूबीएस। यूबीएस भी यहाँ पर बुलिश है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के, 22% अपसाइड का पोटेंशियल इनका मानना है और टारगेट यूबीएस ने दिया सुज़लोन के अंदर 72 रुपीज का। और ये इनकी पूरी रिपोर्ट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के रिलेटेड, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूं। लेकिन पहले यहां पर आओ, आईटी सेक्टर में जो फॉल है उसके सारी रिपोर्ट्स, कहां तक ये फॉल जा सकता है, इन्फोसिस कहां तक क्या पॉसिबिलिटीज है, सब चीजें आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। कल अपलोड किया था, हार्डली 200-300 ही व्यूज है, जाकर के देखना, कुछ अच्छा ही बताया हुआ है, आलतू फालतू कुछ भी नहीं भैया, बहुत डिटेल में बताया है, जरूर जाकर के देखना। 1080 ब्रेकआउट नहीं, रीजन बीइंग एक्सेंचर रिपोर्ट जो कि पूरे फाइनेंशियल 27 के आईटी सेक्टर को बताती है, इन्फोसिस की क्या पॉसिबिलिटीज है, जरूर देख लेना जाकर के। सब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर, डिटेल में समझते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो यहाँ पर टारगेट दिए क्या वो अचीवेबल है, या फिर से भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ऊपर के टारगेट दिखा करके यहाँ पर गिरावट ही आने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे 200 EMA के ऊपर है, ये आपको मालूम है कि 200 EMA के ऊपर होना ये अपने आप में एक बुलिश पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर लोअर पैटर्न तोड़ा है, साइडवेज कंसोलिडेशन था जहां पर 51 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट बेस भी था, 52 की तरफ जो शिफ्ट हुआ, इनफैक्ट 52 भी नहीं, 53.50 53.50 यहां पर आपका बेस शिफ्ट हुआ लगातार अप ट्रेंड के अंदर। तो 53.50 से लेकर के लगभग 56 के बीच का ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन था, जिसमें 58 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जिसके ऊपर लगातार बना हुआ है। इनफैक्ट आज के सेशन में 58 के ऊपर ही बना रहा, भले ही सेलिंग आई है, कल भी बुलियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमारे पास में थी, इसके बावजूद भी 58 रुपीज के ऊपर बना रहा है, जो कि 7 EMA भी है। ये 7 EMA आपका 58 रुपीज के ऊपर ही है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। तो भैया हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज, 58 के नीचे मुझे गिरावट नहीं चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ कि मान लो मेरी एंट्री 42 रुपीज पर है और कोई भी गिरावट यहां पर बनते तो मुझे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि गिरावट देखो आएगी, वो मार्केट का काम है, चढ़ना बढ़ना गिरना मार्केट का काम है। ये गिरावट जरूर आएगी, यहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन भी रहेगी, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर ड्रॉ होती है तो 58 के ऊपर बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियर टर्म ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, 56 रुपीज पर ड्रॉप करके वापस अपना साइडवेज कंसोलिडेशन चला करके फिर थोड़ा टाइम के बाद जाकर के आपको ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ओवरऑल चार्ट बुलिश है, लेकिन 58 के नीचे अगर ये ड्रॉप कर रहा है दैट मींस कि 56 के आसपास हमारा साइडवेज कंसोलिडेशन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम 53.50 टू अप 56।
जो कि अल्टीमेटली आपको एक और साइडवेज पैटर्न लगभग 1 महीना 15-20 दिन जो भी रहेगा वो आपको इंडिकेट कर रहा है। तो चार्ट साइडवेज की तरफ यहां पर वापस से जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है एज पर प्रेजेंट कैंडल। ठीक है, सब्सक्राइब लगता अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, कर देना, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी आइनॉक्स विंड। जेएम फाइनेंशियल ने आइनॉक्स विंड में बुलिश मोमेंटम शो किया है, आठ की रेटिंग रिटेन करी है। आइनॉक्स विंड में बड़ी गिरावट आइनॉक्स विंड के अंदर आ चुकी थी, उसके बाद में काफी अच्छी रिकवरी करी। 94 जो कि पुराना बेस था आइनॉक्स विंड का, वहां पर कल के सेशन में आता है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करता है और फिर से आपको गिरावट देखने को मिल गई आज के सेशन में छोटी सी। ऑल्दो रिकवरी जो है 81 रुपीज के आसपास से देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ी रिकवरी थी क्योंकि 108 के प्राइस से गिरता हुआ सीधा 81 रुपीज तक आया। डिस्पाइट इसके कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश थे, उसके बावजूद भी गिरावट काफी बड़ी दिखी है। तो वापस रिकवरी बनी, आज के दिन सेलिंग है, अल्टीमेटली 7 EMA 90 रुपीज पर है। तो भैया हमें इसके नीचे गिरावट नहीं चाहिए। बहुत हद तक सिमिलर कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है सुजलॉन और आइनॉक्स में, प्राइसेस में और चार्ट्स के फॉर्मेशन में डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आज की कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली दोनों ने 7 EMA को बेस बनाते हुए आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल के दिन मुझे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिले, नेक्स्ट सेशन के अंदर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मुझको मिले, ताकि ये वापस से अपलिफ्ट यहाँ पर बन सके, जो भी छोटी मोटी करेक्शन है वो जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म हो। ठीक है, सो अब खबरों पे देख लेते थोड़ा सा क्या है इन आइनॉक्स विंड से रिलेटेड खबरें। तो जेएम फाइनेंशियल ने एड की रेटिंग यहाँ पर दी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को, और कुछ रिपोर्ट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। एड की रेटिंग है, मीटिंग हुई कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, जिसके बाद इन्होंने रीअफर्म करी अपनी रेटिंग, और इसके साथ आपको यहाँ पर पूरी रिपोर्ट दिखेगी आइनॉक्स क्लीन, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स सोलर से रिलेटेड। आइनॉक्स विंड की रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग जो है 4.6 गीगावाट का है। 4.6 गीगावाट का ऑर्डर बैकलॉग कंपनी का बना हुआ है, जिसमें 2.25 गीगावाट कंपनी ऑलरेडी ऑर्डर को एड कर पा रही है। ठीक है, इतने वर्थ के ऑर्डर 2.25 गीगावाट कंपनी एड कर पा रही है अपनी ग्रुप ऑफ कंपनी से। तो ये अपडेट इन्होंने दी है जेएम फाइनेंशियल ने आइनॉक्स विंड के रिगार्डिंग। इसके अलावा आइनॉक्स सोलर के बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंडेड रिपोर्ट ये रही जेएम फाइनेंशियल की आइनॉक्स विंड के 4.6 गीगावाट के ऑर्डर के एक्सटेंशन कितना है सीईएससी, और कितना सीईएससी से मिला है 1.5 गीगावाट सीईएससी से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हुए 750 मेगावाट फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, यानी कि आइनॉक्स सोलर या आइनॉक्स क्लीन, इन कंपनी से आइनॉक्स विंड को ये ऑर्डर्स मिले हैं बाकी के। सो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि जून के फर्स्ट वीक से 3 जून से 1 जून इनकी रिपोर्ट्स आती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आइनॉक्स विंड को लेकर के। इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी थी, टारगेट रखा था 120 रुपीज का। तो भैया उसके बाद स्टॉक में आपको 81 रुपीज तक की गिरावट मिलती है, उसके पहले से गिर रहा था, उसके बाद और ड्रॉप आता है 81 रुपीज का, लेकिन 120 का टारगेट बड़ा टारगेट रहेगा। एक्सपेक्टेशन इन्होंने कंपनी के एबिटा फाइनेंशियल 28 से रखी है और ये टारगेट भी दिया है। मोतीलाल ओसवाल भी बुलिश है आइनॉक्स विंड को लेकर के, इन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दी है, 110 रुपीज का टारगेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। May 30 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। सो आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर आपको रेटिंग एजेंसीज की तरफ से नई रेटिंग भी देखने को मिली है। क्राइसिल ने पहले यहाँ पर रेटिंग दे रखी थी बैंक फैसिलिटीज को लेकर के, उसको इन्होंने विथड्रॉ किया है। ऑल्दो जो दूसरी रेटिंग थी बैंक फैसिलिटीज के जो नंबर्स थे उनको विथड्रॉ किया है, लेकिन पुरानी रेटिंग जैसे AA नेगेटिव और A1 पॉजिटिव इनको रिटेन ही इन्होंने रखा है। तो ये थे आपके क्राइसिल आइनॉक्स विंड को लेकर के। टेक्निकली 66.8 पर MFI है, 54.5 पर आपका RSI है। तो ये था वीडियो आइनॉक्स और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।